मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए फर्स्ट ईयर की फिलोसफी क्लास में सहायक आचार्य के.आर. जानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हम जैन दर्शन पढ़ रहे हैं। जैन दर्शन में हमने पढ़ा था अनेकांतवाद सिद्धांत, जैसा कि नाम से विदित है अनंत वस्तु धर्मकम, अनेक धर्मों वाली वस्तु को जैन दर्शन में माना गया है कि वस्तु जो है वो अनंत धर्म वाली होती है। प्रत्येक वस्तु है उसमें दो प्रकार के धर्मों की संख्या बताई गई है। एक तो वस्तु के स्वयं के जो गुण होते हैं, स्वयं के जो लक्षण हैं, उन्हें स्वपर्याय बोला गया है, और दूसरा उस वस्तु से भेद करने वाले जो गुण हैं उन्हें परपर्याय बोला गया है। जैसे कि अपने एक मनुष्य के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो जब हम व्यक्ति के रंग रूप के बारे में, उसकी जाति के बारे में, उसके जन्म दिनांक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तब उसे ये सारे गुण जो है उसके वो स्वपर्याय गुणों में माने जाएंगे। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का अन्य वस्तुओं से भेद के बारे में जानते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो हिंदू है या मुसलमान है, वो व्यक्ति अन्य पशुओं से किस प्रकार से भिन्न है, वो जगत की अन्य वस्तुओं से किस प्रकार से भिन्न है, इन सारे वस्तुओं को जब हम जानने का प्रयास करते हैं, इन सारे वस्तुओं से उसके भेद को जानने का प्रयास करते हैं, तो उसे परपर्याय बोला जाता है। यानी यदि हमें एक व्यक्ति के बारे में संपूर्ण रूप से जानना है, तो हमें उस व्यक्ति के स्वयं के बारे में जानना होगा और उस व्यक्ति का अन्य सारी वस्तुओं से जो भेद है उसको भी हमें संपूर्ण रूप में जानना होगा, तभी हम उस व्यक्ति का हमें संपूर्ण ज्ञान होगा। और ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, जिस भी वस्तु के बारे में हमें जानना है तो उसको उसके स्वयं के जो गुण हैं, सब पर्याय है, उनको हमें जानना होगा, और अन्य सारी वस्तुओं के जो भेद हैं उनको भी हमें जानना होगा, तभी हमें उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होगा। हम क्या करते हैं, यदि हमें मनुष्य के बारे में जानना है, यदि हमें एक पुस्तक के बारे में जानना है, तो हम केवल उस पुस्तक के बारे में ही अध्ययन करते हैं, उस पुस्तक के बारे में ही जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें एक सांप के बारे में जानना है, तो हम केवल उस सांप के बारे में, उसके जो निजी गुण हैं उनको ही जानने का प्रयास करते हैं कि सांप में कौन कौन सी खास बातें होती है। लेकिन वो ज्ञान हमारा जैन दर्शन में बोला गया है कि वो ज्ञान हमारा आंशिक रूप से ही सत्य माना जाता है। पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से सत्य तभी माना जाएगा जब हमें उस सांप के बारे में ज्ञान हो, उस सांप का जगत की अन्य सारी वस्तुओं से जो भेद है उसका भी हमें ज्ञान हो, तभी हमें सांप का संपूर्ण रूप में ज्ञान होगा। हम क्या करते हैं, हम केवल जिस चीज के बारे में हमें जानना है उस चीज के बारे में ही हम उसकी सारी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने के बाद में उस वस्तु को अपने ज्ञान के आधार पर व्यक्त कर देते हैं। सांप के बारे में हमने जाना, तो सांप के बारे में जो कुछ जाना उसके बारे में हमने जान के अपना ज्ञान दे दिया, उसको हमने संपूर्ण रूप से सत्य मान लिया। जैन दर्शन में बोला गया है कि ये सत्य नहीं है। यदि आपको संपूर्ण सत्य बोलना है तो आप उस सांप के बारे में जानो, उस सांप का अन्य वस्तुओं से जो भेद है उसको भी जानो, उसके बाद में आप अपना सांप के बारे में ज्ञान दो, तभी आपका वो संपूर्ण सत्य माना जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हमने एक वस्तु को जान लिया, एक वस्तु को संपूर्ण रूप में जान लिया, इसका मतलब उस वस्तु को तो जान ही लिया, जगत की सारी वस्तुओं को भी हमने जान लिया, क्योंकि फिर कोई जगत की कोई अन्य वस्तु रही नहीं। जिस प्रकार से एक वस्तु है, मनुष्य है, यदि हमें मनुष्य के बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले मनुष्य के सब पर्याय, उसके स्वयं के जो गुण हैं उनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। लेकिन इनके साथ साथ इस मनुष्य का अन्य वस्तुओं से जो भेद है, जगत की सारी वस्तुओं से जो भेद है, उनको भी हमें जानना होगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि हमने एक वस्तु को जान लिया, यदि हमने एक वस्तु को जान लिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जगत की सारी वस्तुओं को जान लिया, क्योंकि फिर कोई दूसरी वस्तु रही नहीं। यदि हमें एक सांप का ज्ञान देना है, तो सांप का ज्ञान लेना है तो हमें सांप के बारे में जानना होगा, और साथ ही साथ सांप का अन्य वस्तुओं से जो भेद है, जगत की सारी वस्तुओं से जो भेद है उसको भी हमें साथ साथ जान लेना है।
तो जब हमने सांप को जान लिया, वो जगत की अन्य सारी वस्तुओं को जान लिया, तो फिर कोई दूसरी वस्तु रह ही नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु को सभी दृष्टियों से जान लेने का मतलब है जगत की सारी वस्तुओं को जान लेना, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जैन दर्शन में बोला गया है कि मनुष्य क्योंकि उसमें अंशतः बौद्धिक प्राणी होता है, इसलिए उसे केवल वस्तुओं का अंशतः ही ज्ञान होता है, उसे वस्तुओं का असत्य ज्ञान ही होता है, उसे वस्तुओं का अपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि वो वस्तुओं के केवल सब पर्याय के बारे में जान लेता है, उसे वस्तुओं के पर पर्याय का वो ज्ञान प्राप्त नहीं करता। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो वस्तु के सब पर्याय और पर पर्याय दोनों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर सकता है, उस व्यक्ति को इन्होंने केवली की संज्ञा दी है। वो व्यक्ति क्या है? केवली। अब ये केवली क्या है? जिस धारणा को सारे दर्शनों में मोक्ष बोला गया है, अपवर्ग बोला गया है, उसे जैन दर्शन में केवल्य बोला गया है। मुक्ति का मार्ग जो है वो केवल्य है, और केवल्य जिस व्यक्ति को प्राप्त हो गया है उसे केवली माना गया है। केवली ऐसा व्यक्ति है जिसने केवल्य प्राप्त कर लिया है, जिसने कर्म बंधन को नष्ट कर दिया है, और जिसने सारे राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली है, और जिसे जगत की सारी वस्तुओं का ज्ञान है। या तो हम ये बोले या हम ये बोले कि केवली ऐसा व्यक्ति है जिसे एक वस्तु का सभी दृष्टियों से ज्ञान है, क्योंकि एक वस्तु का सभी दृष्टियों से ज्ञान होने का मतलब क्या है? उस वस्तु का स्वयं का ज्ञान और उस वस्तु से भेद करने वाली जगत की सारी वस्तुओं का ज्ञान। क्योंकि जैन दर्शन का ये प्रसिद्ध सिद्धांत है कि एक वस्तु को सभी दृष्टियों से जान लेने का अर्थ है, सभी दृष्टियां मतलब सब पर्याय और पर पर्याय, एक वस्तु को सभी दृष्टियों से जान लेने का मतलब है जगत की अन्य सारी वस्तुओं को जान लेना। तो जगत की अन्य सारी वस्तुओं का ज्ञान केवल केवली व्यक्ति को ही हो सकता है। हमारी बुद्धि सीमित है, इसलिए हमें वस्तु का केवल सब पर्याय वस्तु के स्वयं के गुणों का ही हमें ज्ञान हो पाता है। हम किसी वस्तु के बारे में अंशतः ही जानते हैं और उस आंशिक ज्ञान के आधार पर ही अपनी बात को सत्य मानने लगते हैं, और दूसरे के विचार को हम असत्य मानने लगते हैं। विचारों में मतभेद का जो कारण है वो यही है कि मैंने जो बात बोली वो मैंने सत्य मान ली, आपने जो बात बोली वो मैंने गलत मान ली। इसके कारण ही वैचारिक मतभेद बढ़ते हैं। जबकि जैन दर्शन में ये माना गया है कि यदि हम ये माने कि मैंने जो बात बोली है, मैंने जो नियम दिया है, मैंने जो सिद्धांत दिया है वो मेरे दृष्टिकोण से सही है, तो आपने जो बात बोली है, आपने जो नियम दिया है वो आपके दृष्टिकोण से सही है, तो वैचारिक मतभेद समाप्त हो सकते हैं। हमारे बीच में जो मतभेद बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मैं अपने विचार को सत्य मान बैठा हूं, आपके विचार को मैं गलत मान बैठा हूं। मुझे ये मानना होगा कि मैंने जो बात बोली वो मेरे हिसाब से सत्य है और आपने जो बात बोली वो आपके दृष्टिकोण से सत्य है। यदि हम ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वैचारिक मतभेद समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि हमें किसी वस्तु के बारे में असत्य ज्ञान है। हमें निरपेक्ष रूप से ये बात नहीं बोल सकते कि मैंने जो बात बोल दी वो सत्य है, आपने जो बात बोल दी वो बात असत्य है, क्योंकि आपको भी उस वस्तु के बारे में, उस सिद्धांत के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए आपको ये बात बोलनी चाहिए कि मैंने जो बात बोली वो मेरे मत के अनुसार सही है, आपने जो बात बोली वो आपके मत के अनुसार सही हो सकती है। अगर ऐसा हम बोले तो वैचारिक मतभेद जो है, विरोध है, वो समाप्त हो सकते हैं। इसलिए जैन दर्शन में ये बात बोली गई है कि हम कोई भी विचार बोलें, कोई भी सिद्धांत बोलें, अगर उस सिद्धांत को बोलने से पहले, उस लाइन को, उस वाक्य को बोलने से पहले यदि हम शाद शब्द का प्रयोग कर दें तो वैचारिक मतभेद समाप्त हो सकते हैं। जैसे मैं इस कमरे के अंदर बोलूं कि इस कमरे में सर्प है, इस कमरे में सांप है, तो ये मेरा वाक्य गलत हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस वाक्य को बोलने से पहले स्यात् शब्द का प्रयोग कर देता हूं, स्यात् का मतलब सापेक्षता से है, स्यात् का मतलब शायद से नहीं है। स्यात् जो है वो यह बतलाता है कि मैं अगर ये बोलता हूं स्यात् इस कमरे में सर्प है, इसका मतलब
कि मेरे दृष्टिकोण से इस कमरे में सर्प है। हो सकता है कि वो सर्प नहीं हो सकता है कि आपके दृष्टिकोण से वो सर्प न हो के रस्सी हो, लेकिन अगर मैंने शार्प शब्द का प्रयोग कर दिया तो इस विरोध से मतभेद से हम बच सकते हैं। इसलिए कोई भी विचार आप बोलो, कोई भी सिद्धांत आप बोलो, उस बात को बोलने से पहले आपको शार्प शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि शार्प, जैसे मैं बोलूँगा इस कमरे में घट है, तो ये मेरा विचार गलत हो सकता है क्योंकि मुझे उस घट के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर मैंने उसकी जगह शार्प शब्द का प्रयोग कर दिया कि शार्प इस कमरे में घट है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दृष्टिकोण से, मैं जिस दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, जिस देश और काल में मैं ये बात व्यक्त कर रहा हूँ, उस हिसाब से तो इस घड़े का अस्तित्व, इस घट का अस्तित्व है, तब वो मेरा विचार जो है वो सत्य माना जा सकता है, तब वो मेरा विचार असत्य भी हो सकता है। दोनों संभावनाएं उसमें रहती है। लेकिन अगर मैं निरपेक्ष रूप से ये बात बोलता हूँ कि नहीं इस कमरे में तो घट है, इस कमरे में सर्प है, तो वो विचार मेरा सत्य नहीं है। इसलिए वैचारिक मतभेद को समाप्त करने के लिए जैन दर्शन में बोला गया है कि कोई भी लाइन आप बोलो उसमें संदेह की अवस्था को दूर करने के लिए आपको शार्प शब्द का प्रयोग करना चाहिए। शार्प इस कमरे में घट है, शार्प इस कमरे में सर्प है, शार्प इस कमरे में रस्सी है, शार्प इस कमरे में स्टूडेंट है। कोई भी लाइन आप बोलो उससे पहले आप शार्प लगा दें तो वैचारिक मतभेद जो है ये समाप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।